गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द होप फॉर क्लासेस। आज का जो क्वेश्चन है वो भी सेम टेक्सचुअल एक्सरसाइज ग्रेविटेशन चैप्टर का है, क्लास 9। उसमें ऐसे बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में, इफ़ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। ओके, इस क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं, दे आर कंटिन्यूसली मगिंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, और वही मगिंग करके जो आता है वही क्या करते हैं, कॉपी डाउन कर लेते हैं। वो लोग दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द कंटेंट, व्हाट इज द एक्चुअल रीज़न बिहाइंड दैट। ओके, तो मैं तुमको आज वही सिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल रीज़न क्या है। जैसे कि हमने ग्रेविटेशन चैप्टर में सीखे थे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है ना। तो इमेजिन करो, दिस इज़ व्हाट फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज सी टू बी एस व्हाट, इसको मैं अर्थ कंसिडर कर रहा हूँ। ओके, एंड दिस वन इज व्हाट, दिस वन इज मून। तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, दैट वी आर लर्निंग ग्रेविटेशन चैप्टर के उस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में सीखे थे कि एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विथ ए फोर्स, यानी दोनों के बीच में जो फोर्स है वो सेम है। बट देन ऑल्सो क्वेश्चन ऐसे बोला है कि then why does the earth not move towards the moon? This actual reason is what? Actual reason ये है, सपोज अगर मैं कंसिडर करो द फॉर्मूला दैट इज व्हाट वी आर लर्न, एफ इज इक्वल टू व्हाट, एम ए। ओके, यहाँ पे जो एफ है, एफ विल रिमेन कांस्टेंट, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल रिमेन व्हाट, इट रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो वो कांस्टेंट होने की वजह से अगर मैं ए को मैं नीचे लाऊँ तो क्या हो जाएगा, द एफ अपॉन ए इज इक्वल टू एम। तो कैन वी से, इसमें ऐसे हुआ कि मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, बट ओके, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mass is directly proportional to force. Okay, but mass is inversely proportional to what, acceleration. इसका मतलब क्या हुआ, ओके, mass is inversely proportional to क्या हुआ, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मास बढ़ा, इफ़ मास विल बी मोर, तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलरेशन है वो वहाँ पे क्या होगा, कम होगा। सो वी ऑलरेडी नो दैट कि मास ऑफ द अर्थ इज मोर देन दैट ऑफ मून, है ना। तो मास ज़्यादा, तो अर्थ का जो एक्सेलरेशन है वो वहाँ पे क्या होगा, बहुत ही कम होगा। बट मून का मास बहुत ही कम है, तो वहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न हमको वो दिखता है कि अर्थ अर्थ एक्सेलरेशन ही है, बट अर्थ भी एक्सेलरेशन हो रहा है, बट बहुत ही कैसा हो रहा है, स्लोली हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न वी कांट एबल टू सी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। बट हमको वो दिखाई दे रहा है कि मून वहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। बिकॉज मून का मास कम है, तो एक्सेलरेशन वहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा होगा। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न द क्वेश्चन सेज दैट इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ, ओके, देन वाई डज द अर्थ नॉट मूव टूवर्ड्स द मून। अर्थ भी मूव हो रहा है, बट बहुत ही कैसा हो रहा है, स्लोली हो रहा है। अब उन दोनों के बीच में अट्रैक्शन इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज देयर आर सम सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उन दोनों के बीच में। और उन दोनों के ऑर्बिट के बीच में क्या हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक ऑर्बिट है, वो ऑर्बिट के बीच में क्या हो रहा है, एक सेंट्रिपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट हो रहा है। ओके, आई एम राइटिंग ओवर हियर, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे एक्ट हो रहा है। बिकॉज ऑफ दिस रीजन दे आर नॉट colliding together. Okay, I hope you understand the content. Thank you.